अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बच्ची जा मेरे लिए खाना ला, मुझे भूख लगी हुई है, जल्दी उठ जा। अब्बा रानी को खाने का कह रहे थे। रानी टीवी देख रही थी। अच्छा अब्बू मैं अभी खाना लाती हूँ आपके लिए। रानी पुत्र माँ कहाँ है तुम्हारी? रानी खाना गर्म करते हुए बोली, अम्मी वो चाची सकीना बीमार है, उसके पास गई हैं। तेरी माँ भी उसे घर सुकून नहीं। अब्बू खाना खा रहे थे कि इतने में अम्मी आ गईं। रानी ने माँ को भी खाना दिया। अब्बू माँ की तरफ देखकर बोले, घर भी रहा करो, जब देखो मोहल्ला घूमती रहती हो। माँ गुस्से से बोली, बस तुमको पता नहीं क्या मेरे ही पीछे पड़े रहते हो। सकीना चाची ठीक नहीं थी, उसका हाल पूछने गई थी। गांव में भी रहना है या नहीं, जाना पड़ता है, तू तो बस ऐवें चुप रहा कर। रानी माँ से बोली, अम्मी अब्बू बेचारे से क्यों लड़ती रहती हो? अब्बू न्यूज़ देखते हुए बोला, अब चुप कर जा, मुझे खबरें सुनने दे, जो मर्जी कर खसमानु खा। रानी बोली, अम्मी कल मेरे साथ बाज़ार चलो, मुझे कुछ सामान लेना है। माँ बोली, अब क्या लेना है तुमको? अम्मी एक सूट लेना है सर्दियों के लिए। माँ बोली, ठीक है ले दूँगी, चलूँगी कल तुम्हारे साथ। दूसरे दिन रानी एक गारमेंट्स की दुकान पे गई, कुछ क्रीम वगैरह ख़रीदी। लेकिन यहाँ रानी की ज़िंदगी बदल गई। वो लम्हा था जब उसकी ज़िंदगी ने एक नया मोड़ लिया। एक लड़के के साथ उसकी दुकान में आंखें मिली थीं। निकाब में थी रानी। वो लड़का मुसलसल रानी को आंखों में देख रहा था। वो उस दुकान में काम करता था। रानी उसके पास गई, क्या देख रहे हो? वो लड़का आहिस्ता से बोला, माशाल्लाह आपकी आंखें बहुत प्यारी हैं। रानी को उसके हाथ में आहिस्ता से एक कागज़ का टुकड़ा थमा दिया। रानी पहले डर गई, फिर वो टुकड़ा मुट्ठी में बंद कर लिया। वो चंद लम्हों की मुलाकात आगे क्या करने वाली थी वो कहाँ जानती थी। रानी घर आई, डर भी रही थी। देखा उस कागज़ पर नंबर लिखा हुआ था। हैरान थी, इसने अपना नंबर मुझे क्यों दिया? वो रात को टीवी देख रही थी। एक रोमांटिक सीन चल रहा था। यूँ राह चलते लड़का लड़की मिलते हैं, उनकी मुलाकात होती है, आंखों आंखों में मोहब्बत हो जाती है। वो ड्रामा देखकर दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। बिल्कुल इस ड्रामे की तरह रानी के साथ भी तो हुआ था। अचानक से किसी ने नंबर थमा दिया। घर में मोबाइल था बड़ा, भाई बाहर किसी मुल्क में रहते थे, उससे बात करने के लिए व्हाट्सएप बना हुआ था। कुछ दिन तो हिम्मत ना हुई उस लड़के से बात करने की। फिर उस ड्रामे में वो लड़का लड़की एक दूसरे के होने की कस्में खाते हैं और वो मिल भी जाते हैं। इस ड्रामे को देखकर कुछ हिम्मत आती है। उस लड़के का नंबर डायल किया, व्हाट्सएप बना हुआ था। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। सांस बहुत तेज़ हो रही थी। सर्दी की रात थी, सब सो रहे थे। उसने डीपी पे अपनी तस्वीर लगाई हुई थी। रानी उसको देखने लगी। हाय अल्लाह, कितना सोना मुंडा है। हाथ कांप रहे थे। कांपते हाथों से उसे मैसेज किया, हाय, फिर डिलीट कर दिया। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मैसेज तो उस लड़के के पास पहुंच चुका था। उसने देखा, ये किसका मैसेज आया, किसका नंबर है ये किसी दोस्त का नहीं। फिर ख्याल आया, ये कहीं वही लड़की तो नहीं। जल्दी से उस लड़के ने एक सलामी वीडियो भेजी। रानी लंच तैयार कर रही थी। अब्बू काम पे गए हुए थे, अम्मी भी बाहर निकली हुई थी। घर में अकेली थी। किसका मैसेज आया? देखा, हाय मर जावा, ये तो उसी लड़के का मैसेज है। वीडियो देखी, लड़का तो अच्छा है। मैसेज किया, नाइस वीडियो। लड़के ने दिल वाला इमोजी सेंड कर दिया। थैंक्स जी, आप वही है ना जो उस दिन आई थी? मेरा मतलब वो प्यारी सी आंखों वाली। रानी हल्की सी मुस्कुराई, जी मैं वही हूँ, आपने पहचान लिया मुझे? लड़का मुस्कुराया, आपको कैसे भूल सकता हूँ, आपकी आंखें मुझे कहाँ चैन से रहने देती हैं। रानी बोली, आप अब इतनी तारीफ़ भी ना किया करें। अच्छा इतनी भी प्यारी नहीं हूँ मेरी आंखें? इतने में अम्मी आ गई। अच्छा अब मैसेज ना करना प्लीज़, अम्मी आ गई हैं मेरी, मैं ख़ुद मैसेज करूँगी, ओके बाय। रानी बहुत खुश थी। मोहब्बत का एहसास होने लगा था। उससे अम्मी को खाना दिया, जल्दी से बर्तन वाश किए, मोबाइल पकड़ा, कमरे में जाकर बैठ गई। हेलो मैसेज किया, कोई रिप्लाई ना आया। घबराहट होने लगी, कहाँ चला गया है? इतने में मैसेज आया, हाय जी आ गई, आप क्या कर रही हो? कुछ नहीं, आपको याद कर रही थी। चलो झूठी मुझे क्यों, बस ऐसे ही। अच्छा सुने, आप क्यों मैसेज करते हैं मुझे? वो लड़का प्यार से कहने लगा, क्योंकि मैं अपना दिल हार गया हूँ आप पे। रानी मुस्कुराई, मेरे अलावा और कितनी हैं जिन पे दिल हार गए हो आप? वो लड़का मुस्कुराया, कसम ले लो आप पहली हैं जिससे मुझे प्यार नहीं बल्कि इश्क हुआ है। अच्छा आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम बिलाल है। वाह, नाम तो प्यारा है आपका। बिलाल बात काटते हुए बोला, प्यारी तो आप भी हैं। रानी मुस्कुराई, आप इतनी अच्छी बातें कैसे कर लेते हैं? बिलाल मुस्कुराया, बस आप ही अच्छी लगती हैं, मैं तो नॉर्मल सी बात करता हूँ। उनकी बात बढ़ने लगी, इश्क होने लगा। रानी को इसकी बातों से दिल धड़कने लगा, बेचैन होने लगा। बिलावल बोला, अच्छा सुनो, अपनी तस्वीर दिखाओ।
पहले रानी ने इनकार किया, लेकिन आखिर तस्वीर दिखा दी। आप तो बहुत प्यारी हैं। हर आने वाला दिन उनको करीब करता गया, उनको एक दूसरे की आदत होने लगी। रानी, यार कल आओ ना दुकान पे। रानी बोली, यार कैसे आऊँ, नहीं आ सकती ना। यार जान क्या है, कोई भी बहाना बनाकर आ जाओ ना, कसम से तुमसे मिलना है, तुम आ जाओ यार। रानी बोली, अच्छा मेरे सोने उदास ना होना, मैं आऊँगी कल। बिलाल मुस्कुराकर बोला, पक्का आओगी ना? हाँ मेरे बंदर, मैं आऊँगी। चल बाय, अब भाई की कॉल आ रही है। रानी अम्मी से कहने लगी, अम्मी मेरी करीम ख़त्म हो गई है, चेहरे पे दाने से भी बन रहे हैं, मुझे बाज़ार जाना है कल। माँ बोली, एक तो तेरा सयापा है, पास ही अबू बैठे हुए थे, ले जाना कुड़ी को, वैसे सारा गांव घूमती रहती हो, कल रानी के साथ जा, पुत्र मेरे लिए चाय बनाकर ला। रानी किचन में चली गई। अब्बू ने जेब से पैसे निकाले। अल्लाह की बंदी, ये ले 1000 रुपये, और मेरी बच्ची को जो कहेगी ले देना, और इनकार न करना किसी भी चीज़ का। वो अपने पराए घर जाएगी, उसकी सब ख्वाहिशें पूरी किया करो। माँ उदासी में बोली, बस अब कोई अच्छा सा रिश्ता देकर ब्याह देना है अपनी रानी को। अब्बा ने लंबी सांस ली। मैंने 10 लाख रुपये रखे हुए हैं उसके जहेज़ के लिए, अपनी बेटी रानी को सब कुछ दूंगा, कल को मेरी बच्ची को किसी चीज़ की कमी ना रहे। हाथ में चाय का कप पकड़े रानी आई। अब्बू चाय पीने। अब्बू मुस्कुराए, आ मेरी बच्ची मेरे पास बैठ तू, कल जाना अपनी माँ के साथ, अपने लिए सूट ले लेना। रानी मोबाइल की तरफ देखने लगी। बिलाल मैसेज कर रहा होगा। अब्बू मुझे नींद आ रही है, मैं सोने लगी हूँ। जाकर रानी अपने कमरे में गई। बिलाल मेरी जान कैसे हो? बिलाल बोला, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? अच्छा कल आना है ना? रानी बोली, हाँ बाबा, हाँ आना है। ओके मेरी जान। दूसरे दिन रानी बाजार गई, आज बिना निकाब के थी। बिलाल को देखा, धड़कन बेकाबू होने लगी। बिलाल के पास गई, मुझे ये वाली करीम दिखाओ। करीम देते हुए बिलाल ने रानी के साथ हाथ मिलाया। रानी मुस्कुराने लगी, बहुत प्यारी लग रही हो आप रानी। रानी शर्माने लगी, अच्छा जल्दी से मुझे करीम दे दो, मैंने जाना है, अम्मी को शक हो जाना है। रानी आज बहुत खुश थी, वो मोहब्बत में ख़ुद को हार गई थी। बिलाल को अपना हमसफ़र बनाना चाहती थी। बिलाल भी बहुत प्यार करता था रानी से, दोनों एक दूसरे को चाहने लगे थे। अच्छा सुनो ना बिलाल मेरी जान, आप अपनी अम्मी को बताओ ना हमारे बारे, अम्मी अब्बू मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं अब। बिलाल बोला, मेरी जान आप परेशान ना हो, मैं करूँगा अम्मी से बात। रानी अब बिलाल को खोना नहीं चाहती थी। बिलाल भी सच्चा प्यार करता था। कुछ दिन बाद रानी के मामू के बेटे का रिश्ता आया, फराज का। फराज अच्छा लड़का था, आर्मी में जॉब करता था। मामू आए, रानी के अम्मी अब्बू से बात की। रानी के अम्मी अब्बू कहने लगे, हमको बहुत खुशी हुई, आप रानी को अपनी बेटी बनाना चाहते हैं। लेकिन रानी कमरे में बैठी बिलाल से बात कर रही थी। बिलाल, मेरे मामू के बेटे का रिश्ता आया है, मुझे तुमसे ही शादी करनी है बस, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, समझे बिलाल? यार जान रोना नहीं प्लीज़, मैं करता हूँ अम्मी से बात। रानी को बिना पूछे अम्मी अब्बू ने हाँ कर दी रिश्ते के लिए। अब्बू बहुत खुश थे। फराज घर का बच्चा है, आर्मी में है, चलो रानी की ज़िंदगी सुकून से गुजर जाएगी। लेकिन रानी के दिलो दिमाग में बस बिलाल छाया हुआ था। बस मुझे बिलाल ना मिला तो मर जाऊंगी। बिलाल ने अपनी अम्मी से बात की। बिलाल की माँ ने कहा, पुत्र ठीक है, जहाँ तेरी मर्ज़ी, ज़िंदगी तुमने गुजारनी है, हमको कोई इतराज़ नहीं। रानी ने फराज को फ़ोन किया। फराज ड्यूटी पे था। रानी रोते हुए बोली, फराज आपको मेरी कसम है, आपको जो मैं कुछ कहूँगी आप वो किसी से नहीं कहेंगे। फराज बोला, हाँ रानी कहो ना, क्या हुआ तुमको? रानी कांपती आवाज़ में बोली, मुझे आपसे शादी नहीं करनी, बस इनकार कर दें इस रिश्ते से। फराज हैरान था, रानी ये क्या बोल रही हो? रानी कहने लगी, फराज बस मैं आपके साथ खुश नहीं रह सकती, प्लीज़ बस आप इनकार कर दें, आपको अल्लाह का वास्ता है। फराज समझाने लगा। रानी आखिर हुआ क्या है? रानी कोई सुनने के लिए तैयार न थी। उसे बिलाल के सिवा कुछ न दिखाई दे रहा था। बिलाल के प्यार में डूब चुकी थी। फराज कहने लगा, ठीक है रानी, तुम रोना बंद करो, मैं कर दूंगा इनकार, अब खुश हो। फराज ने अपनी अम्मी को कॉल की। अम्मी मैं अभी शादी नहीं कर सकता, आप रानी को इनकार कर दें, फुफ्फो को मना कर दें। माँ गुस्से से बोली, फराज तेरा दिमाग ख़राब हो गया है, क्या तुमसे पूछ कर गया था रिश्ता? फराज बोला, अम्मी मैं अब कुछ नहीं जानता, मैं बस रानी से शादी नहीं करूँगा। माँ हैरान थी। फराज मेरा ब्लड ना बढ़ा, अब मैं पहले ही ठीक नहीं हूँ। फराज ने फ़ोन बंद कर दिया। माँ बहुत परेशान थी, अब कैसे करेंगे इनकार? फराज के बाबा को जब पता चला फिर कहने लगे, क्यों किसी की बेटे की ज़िंदगी ख़राब करनी,
आज हम ज़बरदस्ती फराज और रानी की शादी करवा दें तो कल को वो खुश ना रहे तो कुछ भी हो सकता है। इससे बेहतर है कि अभी इनकार कर दें। फराज के बाबा ने रानी के माम से कहा, बहन हमें माफ़ कर दो, बच्चों की खुशी से अजीज़ हमें कुछ नहीं। फराज मान नहीं रहा, अब इसलिए हम ये रिश्ता नहीं ले सकते। रानी की माँ बोली, भाई ये आप क्या कह रहे हैं, भाई फराज को समझाएं, बात यह कि रिश्ता ख़त्म हो गया। रानी बहुत खुश थी। शुक्र अल्लाह तुम्हारा। बिलाल को फ़ोन किया, बिलाल अपनी अम्मी को भेजो। अब रानी की अम्मी अब्बू भी कहने लगे, बस अब कोई भी मुनासिब रिश्ता देखकर रानी को ब्याह देंगे। बिलाल का रिश्ता आया, माँ बाप ने पसंद कर लिया। रानी और बिलाल बहुत खुश थे। कुछ दिनों ही में शादी हो गई। रानी को जैसे दोनों जहां मिल गए हों। बिलाल, अल्लाह का शुक्र है हम एक हो गए हैं। बिलाल, आपकी बाहों में मुझे सुकून मिल गया है। हाय वो 4 दिन की मोहब्बत, पागल नहीं जानती थी सिर्फ प्यार की शादी सब कुछ नहीं होती। 1 साल गुजरा, जब माँ बन गई फिर ज़िंदगी की समझ आने लगी। बिलाल, बच्चे के लिए पैम्पर ले आना और दूध का डब्बा भी। बिलाल गाली देकर बोला, एक तो तुमने ज़िंदगी हराम कर रखी है मेरे पास पैसे नहीं हैं। समझी रानी चुप हो गई। भाई के साथ झगड़ा हुआ, बिलाल अलग हो गया। रानी को बहुत तेज़ बुखार था, बिस्तर में पड़ी हुई थी। बिलाल घर आया, रानी भूख लगी है, खाना दो। रानी आहिस्ता से बोली, बिलाल मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे डॉक्टर पास ले जाओ, वापसी पे बाज़ार से कुछ खाने के लिए ले आएंगे। बिलाल चिल्लाकर बोला, रानी तुम्हारे अब रोज़ के ड्रामे हैं। तेरे बाप ने मुझे चेक काट कर नहीं दिया हुआ कि बाज़ार से खाना ले आएंगे, तुमसे खाना नहीं बनाया जाता, मर जाना था क्या तुमने। सारी मोहब्बत इश्क प्यार दोनों जहां, सुकून वादे कस्में, मेरा सोना मेरा बेबी, सब कुछ ख़त्म हो गया। आंसू बहने लगे। बिलाल, अब तुम्हारी मोहब्बत कहाँ गई। बिलाल चिल्लाकर बोला, कौन सा मनहूस दिन था, मैंने तुमसे शादी की, गाली देकर बाहर चला गया, सर पे दुपट्टा बांधे सारी रात रोती रही, चिल्लाती रही। उसे एहसास हो रहा था उसने ज़िंदगी का बहुत गलत फ़ैसला कर लिया था, गलत इंसान के साथ रिश्ता जोड़ा। रो रही थी, उसको दुआ में मांगा था, अब उसे मेरा दर्द महसूस नहीं होता। सुबह बिलाल कहने लगा, अपने बाप के घर चली जाओ, वहाँ जाकर मेडिसिन ले लेना, मेरे पास पैसे नहीं हैं। रानी चुप रही, अपने अब्बू के घर गई। पता चला फराज की शादी है, सब ने वहाँ जाना है। मामू लोगों से सुलह हो चुकी थी, फराज कैप्टन बन चुका था। रानी न चाहते हुए फराज की शादी पर चली गई। आज फराज की मेहंदी थी। फराज बहुत खूबसूरत लग रहा था, सब नाच गा रहे थे। फराज ने रानी को देखा, पास आया, हाय सदके जाऊं, रानी तुम भी आई हो, कैसी हो। रानी के बेटे को गोद में उठाया, माशाल्लाह बहुत प्यारा है तुम्हारा बेटा। रानी की तरफ देखकर बोला, रानी ये क्या हालत बना रखी है तुमने, रंग काला सा हो चुका, आँखों के गिर स्याह हल्के, क्या शोहर तुम्हारा ख्याल नहीं रखता। इतना कहना था कि आंसू समंदर की तरह उमड़ आए, फूट फूट के रोने लगी रानी। फराज समझ गया था, रानी के सर पे हाथ रखा, रानी फैसला भी तो तुम्हारा था, चलो अल्लाह आपको खुश रखे। फराज की शादी एक मेजर की बेटी से हो रही थी। रानी पुराने से कपड़े पहने, बुरा हाल बनाए हुए फराज को दूल्हा बना देख रही थी। काश अम्मी अब्बू की बात मान लेती, काश 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 इस मोहब्बत जैसे फरेब से दूर रहती, काश। लेकिन अब वक्त गुजर चुका था। फ़ोन की घंटी बजी, रानी घर दफ़ा हो, अब मैंने तुमको शादी पर नहीं भेजा हुआ, कल मैं आऊँगा लेने। जिस मोहब्बत को शहीदों में मांगा था वो मोहब्बत अब अजाब बन गई थी। इस मोहब्बत से अब दम घुटने लगा था। वो समझ गई थी मोहब्बत सिर्फ ड्रामे में अच्छी लगती है, हकीकत में यह सिर्फ एक धोखा है जो शादी के चंद माह बाद समझ आ जाता है। फ़ारस का मकसद आपके कदमों में एक सच्चाई रखना थी। फ़ैसला आपका है, मर्ज़ी आपकी है। फ़ारस की बात समझ आ जाए तो फराज सामने खड़ा मुंतज़िर है। अगर मोहब्बत पे यकीन है तो बिलाल बाहें फैलाए खड़ा है। उम्मीद करते हैं हमारी आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी सबक आमोज़ वाक़यात और कहानियों के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक़्त पहुँचती रहें। आप मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।